नमस्कार दोस्तों। आप और हम सभी जानते हैं कि भगवान कल्कि का अवतरण हो चुका है, परंतु आम आदमी महसूस नहीं कर पा रहे हैं उनकी ऊर्जा और उनकी शक्तियों को। लोग असमंजस में हैं, वे कंफ्यूज हैं कि कल्कि अवतार हुआ है या भी नहीं। पर आप ऐसे कंफ्यूज मत होइए। कल्कि भगवान हमारे बीच भी आएंगे, वे हमें भी दर्शन देंगे। हमारी दुनिया से भी अलग एक दुनिया है जिसे हम और आप नहीं देख सकते। भगवान कल्कि अभी वहीं हैं। देवराहा बाबा जैसे संत उस आयाम तक पहुंच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो आपको फोर्थ डायमेंशन का आपको ज्ञान होगा। कई यह मानते हैं कि फोर्थ डायमेंशन का एक अलग ही ब्रह्मांड है। मृत्यु के पश्चात आत्माएं फोर्थ डायमेंशन में विचरण करती हैं। ये तो सभी जानते हैं कि आत्माओं की अलग दुनिया होती है। भविष्यमालिका में एक भविष्यवाणी मिलती है जिसमें कलयुग के महाभारत की एक भविष्यवाणी की गई है और ये भविष्यवाणी फोर्थ डायमेंशन से रिलेटेड है और यह युद्ध अभी आरंभ हो चुका है, पर इसका ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है। कई यूट्यूब चैनल्स में आपको सुनने को मिला होगा कि यह युद्ध उड़ीसा में लड़ा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये मन घड़ंत बातें हैं, लेकिन सत्य क्या है? दोनों ही बातों का कोई आधार नहीं है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं कर सकते। भविष्यमालिका को रीजनल बना दिया गया है तोड़ मरोड़ कर, इसलिए यह बाबा बेंगा और नास्ट्रेडमस से हमेशा पीछे रहती है। पर जो महापुरुष फोर्थ डायमेंशन से संबंध रखते हैं उन्हें इस बात का ज्ञान अवश्य होगा। कलयुग का महाभारत फोर्थ डायमेंशन में लड़ा जा रहा है, जिसके बाद कल्कि थर्ड डायमेंशन में आएंगे और अपने योद्धाओं के बीच आएंगे और अपने भक्तों का उद्धार करेंगे। फोर्थ डायमेंशन समय से भी ताल्लुक रखता है। चौथे आयाम का संबंध भागवत गीता से है, अर्जुन से है और महाभारत से है। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अर्जुन को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता का उपदेश दिया था, जिसमें टोटल टाइम 48 मिनट लगा था, जिसे उस समय की भाषा में 2 घड़ी कहा जाता था। और यह उपदेश युद्ध के बीच में दिया गया था, यानी समय को रोककर। ऐसा नहीं होता तो पता चलता उपदेश के बीच में तीर आ गिरा। अर्जुन को फोर्थ डायमेंशन में गीता का उपदेश मिला था। अभी फोर्थ डायमेंशन से कई बड़े राक्षस थर्ड डायमेंशन में हैं, यानी कि हमारे बीच है। कलयुग में जो लोग धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, लोगों से भगवान की जगह अपनी पूजा करवा रहे हैं, वे सबसे बड़े पापी हैं। वे कलयुग के राक्षस हैं। द्वापर युग त्रेता युग में भी राक्षस अपने आप को भगवान मान बैठे थे, जिनका संहार स्वयं हरि ने किया था। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही होगा। धर्म का पताका कलयुग में भी लहराया जाएगा और यह भगवा रंग कुछ और होगा। अभी का भगवा रंग तो सिर्फ वोट तक ही सीमित है, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। कलयुग के बारे में गीता का एक श्लोक है, कालेन बलिनः राजन नरक्षात आयुर् बलम स्मृति, अर्थात कलयुग में अर्थ, धर्म, सत्य, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति, ये सभी दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। यही कारण है आज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर बैठते हैं लोग। परिवार में दरार पड़ रहे हैं, बाप बेटे में नहीं बनता है, सास बहू में नहीं बनता, पति पत्नी में झगड़े होते हैं। बड़े पदों पर बैठे लोग अपने बारे में सोचते हैं, राजा की भूमिका न के बराबर है। ये सभी मुख्य कारण है कलयुग के अंत का। मनुष्य जीवन अनमोल होता है, इसे ऐसे ही ना गंवाएं। आपके जीवन और जानवरों के जीवन में फर्क को समझे, उसका गुणगान करें जिन्होंने आपको बनाया है, उसकी शक्ति को समझे। आप उस परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, कम से कम उसकी गरिमा को बनाए रखें। धन्यवाद।